ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा 2025 न्यू रूल्स के साथ अब स्टूडेंट्स के लिए वहां पर क्या है, स्टूडेंट से यहाँ जब यहाँ से स्टूडेंट जाएगा उसकी ट्रैवल कॉस्ट मतलब उसका सारा खर्चा क्या क्या रहेगा, और प्लस क्या वीजा लेना आसान रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स सबसे बड़ा जो अपडेट है वो ये है कि अब जीआईसी करना जरूरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। तो आज इसी पे बातचीत करें। कनाडा ने अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स स्टूडेंट्स के लिए जहां पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जहां पर बहुत कुछ नेगेटिव देखने को मिला, लेकिन वहां पर एक बहुत पॉजिटिव चीज उन्होंने कर दी, वो है जीआईसी को खत्म करना, या कह लें कि पूरे एसडीएस प्रोग्राम को खत्म करना। अब कोई भी फाइल जो लगेगी कनाडा में वो सेम ही लेवल पर ट्रीट होगी। कोई भी फाइल जो है वो एसडीएस नॉन एसडीएस अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, एक जैसा ट्रीटमेंट रहेगा। अब वीजा लेना आसान होगा या मुश्किल होगा, सबसे पहले उस पर बात करते हैं, फिर खर्चे पे बात करेंगे। वीजा लेना कितना मुश्किल और कितना आसान रहेगा। एक लोगों के अंदर मिथ है कि जो जीआईसी करेगा वो वीजा लेगा, जो जीआईसी नहीं करेगा ये वीजा नहीं लेगा। तो भाई बता दूं, जो लोग ऐसा सोचते हैं मेरे ख्याल से वो काफी हद तक अनपढ़ हैं, अगर मैं इस ट्रेड को लेके बात करूं। क्योंकि अगर कनाडा ने वीजा जीआईसी वाले को देना होता तो उसे जीआईसी खत्म करने की जरूरत नहीं थी, वो जीआईसी को मैंडेटरी पार्ट बना देता, उल्टा जो नॉन एसडीएस था उसे भी एसडीएस बना देता। बट एम्बेसीज को ये परेशानी नहीं होती है कि आप पैसे वहां ट्रांसफर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कनाडा और जर्मनी को अगर छोड़ दें तो कोई भी कंट्री कोई भी पैसा वहां पर लिविंग कॉस्ट के नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाती, चाहे वो यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूएस हो, या कई और कंट्रीज, शेनिगन की बहुत सारी कंट्रीज। तो ये कुछ अलग नहीं किया, ये नॉर्मल किया है जो नॉर्मली सब जगह चलता है। तो जो वीजा डिसाइड होगा वो इस चीज पे डिसाइड नहीं होगा कि आपने जीआईसी किया या नहीं किया। वीजा डिसाइड अब जो होगा वो होगा प्रोफाइल के बेस पे डिसाइड। आपके एकेडमिक परसेंटेजेस क्या है, आपके गैप कितने हैं, आपके जो कोर्स आपने ऑप्ट किया है वो कितना अच्छा है, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हो वो कितनी रेप्यूटेड है, उनके जो कोर्सेज हैं वो उनकी क्या वैलिडेशन है, आपका आइल्स पीटी का स्कोर, ये सब चीजें कलेक्टिवली डिसाइड करेगी कि आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि जो स्टूडेंट अच्छे परसेंटेज अच्छे मार्क्स वाला है भाई वो वीजा लेगा, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी आ जाती है फंड्स को लेकर। फंड्स और इनकम दो चीजें हैं जिसके ऊपर आपको खास ध्यान रखना है। फंड्स कितने दिखाने हैं, उतने ही दिखाने हैं जितने आपको चाहिए। कितने चाहिए नोट कर लें। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो $20,635 की आप जीआईसी करते थे, तकरीबन 14 लाख के आसपास इंडियन वैल्यू में बनता था। तो वो वाली वैल्यू तो आपको शो करनी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कनाडा स्टैट्स वो कनाडा की लिविंग कॉस्ट है। तो एक साल की लिविंग कॉस्ट जैसे हम बाकी कंट्रीज में दिखा के चलते हैं, यहाँ पर भी आपको एक साल की लिविंग कॉस्ट दिखानी है। उसके साथ साथ अगर आप फीस पूरे साल की नहीं दे रही कॉलेज यूनिवर्सिटी को, क्योंकि अब बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट फंडेड आगे आ रहे हैं जो पूरे साल की फीस आपसे नहीं ले रहे, शायद एक सेमेस्टर की फीस लेंगे, तो आपकी जो दूसरे सेमेस्टर की फीस बच जाएगी वो भी आपको फंड्स के साथ शो करनी पड़ेगी। तो एवरेजली जो कनाडा के हमें फंड्स चाहिए होंगे, अगर आप एक साल की फीस देकर जा रहे हो तो कम से कम 15 लाख आपको शो करने पड़ेंगे, और अगर आप 6 महीने की फीस देके जा रहे हो तो आपको तकरीबन 21 से 22 लाख शो करना होगा। डिपेंड करता है 6 महीने की कितनी फीस बनती है। अब उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एक और चीज है जो आपको शो करनी है, दैट इज योर फैमिली इनकम। तो फैमिली इनकम किसी भी हालात में 10 से 12 लाख से कम ना दिखाएं, ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी अगर आपको वीजा ऑफिसर को एक कॉन्फिडेंस में रखना है कि वो आपको वीजा दे। जो फंड्स हैं वो आपको कैसे दिखाने हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। एक, कनाडा के अकॉर्डिंग वो आपसे 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं, 4 मंथ होल्ड बैंक स्टेटमेंट, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि फंड भी 4 मंथ होल्ड चाहिए, लेकिन फंड्स उन्होंने कहा कि जेन्युइन होने चाहिए। तो मतलब अगर आप 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपने स्टडी वीजा के साथ लगा रहे हो और पैसे 4 महीने या उससे ज्यादा पुराने हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर 4 महीने से कम पुराने हैं
तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है ये मैटर करेगा। सो वो पैसा आप कहाँ से डाल रहे हो उस बैंक अकाउंट में, दैट डिपेंड्स। तो पूरा नया अकाउंट खोलकर उसको दिखाने की कोशिश यहाँ पर फेल है, वो नहीं चलेगी। आपको 4 महीने पुराना अकाउंट तो दिखाना है, ये सबसे पहली कंडीशन होगी। पेरेंट्स का अकाउंट्स भी आप दिखा सकते हो, उसमें भी फंड्स दिखा सकते हो, अपने अकाउंट्स में भी फंड्स दिखा सकते हो। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी या रिलैक्सिबिलिटी है। दूसरा सोर्स जो आपका फंड्स का है वो है बैंक लोन। तो अगर आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन देता है तो आप वो लोन लेटर लगा के भी आप अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। तो ये 2 तरीके से पूरा कर सकते हो। अब टोटल कॉस्ट की बात करें कनाडा जाने के टाइम पे, अब खर्चा क्या रहेगा, तो भाई कनाडा हो चुका है सबसे सस्ता। जी हाँ, यहाँ पर आप 6 महीने की फीस एवरेजली अगर बात करूँ तो 12 लाख तक फीस आती है यूनिवर्सिटीज की भी, तो 6 लाख के आसपास फीस बनेगी आपकी 6 महीने की। उसके अलावा कुछ एम्बेसी के एक्सपेंस होंगे, कुछ ऑफर लेटर के एक्सपेंस होंगे, बायोमेट्रिक के एक्सपेंस होंगे, तो 40-50 हजार का खर्चा मोटा मोटा आप ये पकड़ सकते हो। 6.5 लाख के अंदर अंदर आप अपना स्टडी वीजा हासिल कर सकते हो। फंड्स अलग से हैं जो आपको दिखाने हैं, 22 से 23 लाख अगर आप 6 महीने के फीस देकर जा रहे हो, तो मतलब 10 लाख से भी कम खर्चा हो गया आपका अब कनाडा स्टडी वीजा के लिए 2025 में। ये सबसे शानदार और स्पोर्टिव चीज रहेगी, निश्चिंत बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बेकार प्रोफाइल्स थे जो पहले वीजा ले लेते थे, शायद उनको वीजा लेने में मुश्किल आए, लेकिन अच्छे प्रोफाइल्स को 110% वीजा गारंटेड मिलेगा। सो आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। सब्सक्राइब करके रखें और मेरे आने वाले दिनों में अलग अलग ऑफिस में विजिट्स हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो जो भी दोस्त मेरे से मिलना चाहते हैं वो अपनी अपॉइंटमेंट्स फिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे से एक एडवाइस है कि मेरे से मिलने से पहले हो सके तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बना के एक बार ब्रांच में जाके अपनी प्रोफाइल असेसमेंट जरूर करवा लें, ताकि जब आप मेरे साथ बैठें तो कुछ वैल्यूएबल बात कर सके हम, rather than हम बेसिक चीज़ों के ऊपर ही डिस्कशन करते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।